दुर्ग से इस वक्त की अहम राजनीतिक बयान सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुगलों को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया है। टीएस बाबा भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित निवास पर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुगल बहुत कम संख्या में थे और वे अपने धर्म का विस्तार जबरन नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता में हमेशा यह देखा गया है कि शासक वर्ग संख्या में सीमित रहता है और संबंध भी अपने ही समाज में बनते थे। धर्म के नाम पर जबरदस्ती का कोई उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। उन्होंने सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि हिंदू परंपरा में कभी किसी को जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया गया। टीएस बाबा ने यह भी कहा कि इतिहास में ऐसा कहीं दर्ज नहीं है कि मुगलों ने हिंदुओं पर धर्म के आधार पर कोई अत्याचार किया है। सरगुजा रियासत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी मुसलमानों की संख्या कम थी और हिंदू पूरी तरह सुरक्षित थे। पूर्व डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि कुछ धर्म गुरु और राजनीतिक ताकतें लोगों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें गुमराह कर रही है, ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। मुगल बहुत कम संख्या में थे और वो अपने धर्म का विस्तार उस तरीके से कर ही नहीं सकते थे। पुरानी जो परंपराएं, पुरानी जो पद्धतियां रही हैं वो हिंदू सभ्यता में हमने ये हमेशा देखा कि जो राज पे रहते थे वो संख्या में सीमित रहते थे और संबंध उनको फिर बनाने होते थे तो दूसरों से संबंध बनाते थे। उसमें धर्म को लेके कभी भी कोई बात अड़चन जैसी दिखती नहीं थी। अशोक सम्राट थे, हिंदू राजा थे, गौतम बुद्ध थे, एक हिंदू परिवार में उन्हें जन्म पाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक दिशा दी। कहीं किसी को बौद्ध बनाने का काम आपने सुना? जो बने सो बने। इस्लाम धर्म में भी जो मुगल है, तो मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर उस प्रकार से कोई कार्रवाइयां की हों, ये इतिहास में लेख नहीं मिलता। मतलब आप भी मानते हैं कि सुल्तानों और मुसलमानों के राज में हिंदू ज्यादा सुरक्षित थे, आप ये मान रहे हैं? नहीं, वो बात मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा कि कोई ऐसी हमने इतिहास में साक्ष्य अभी तक नहीं पाया। मैंने भी एमए इतिहास में किया है, थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है, बाकी भी थोड़ी पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं पाया। सरगुजा से मैं आता हूँ, सरगुजा अंचल से आता हूँ। हम लोग भी एक राज परिवार के थे। कितने मुसलमान थे वहां? मुसलमानों के समय भी तो सरगुजा रियासत थी। कितने मुसलमान? हिंदू सुरक्षित थे कि नहीं वहां? तो मुगलों के काल में धर्मगुरु वाकई में बेवकूफ बनाते हैं क्या? बेवकूफ बना रहे हैं, भावनाओं को उकेर रहे हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा जैसे लोग बेवकूफ बना रहे हैं। जो भी ये कह रहा है, जो भी धर्म की बात इस नाते कह रहा है कि हमको वोट मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाए, वो गुमराह कर रहा है।